नमस्कार दोस्तों, यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने राजस्थान में टॉपिक है अपने एकीकरण का टॉपिक है। एकीकरण का टॉपिक एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। एकीकरण के अंतर्गत एकीकरण कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन एकीकरण के अपन ने दो चरण अपन ने पढ़ लिए हैं। आज शुरू करते हैं इसका एकीकरण का तीसरा चरण शुरू करते हैं, ठीक है। तीसरा चरण ठीक है। तीसरा चरण देखें, तीसरा चरण जो है ये होता है अपने 18 अप्रैल 1948 को होता है। कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को ये तीसरा चरण शुरू होता है, ठीक है। कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत मेवाड़ रियासत को मिलाया जाता है कि जो पहले था पूर्वी राजस्थान संघ था, इस पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत मेवाड़ रियासत को मिला दिया जाता है। किसको? मेवाड़ रियासत को भी इसके अंतर्गत मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं। परीक्षा के अंतर्गत ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब होता है? तो 18 अप्रैल 1948 को होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो इस तीसरे चरण के अंतर्गत राजधानी की बात करें कि राजधानी बनाई जाती है। राजधानी जो है उदयपुर को राजधानी बनाई जाती है। इसको उदयपुर को, और राज प्रमुख पद उस समय उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह जी उस समय शासक थे। कहाँ के? उदयपुर शासक महाराणा भूपाल सिंह है, ठीक है। उदयपुर शासक है। फिर बात करें इसमें प्रधानमंत्री की एकीकरण में प्रधानमंत्री जो है माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसमें इस एकीकरण का उद्घाटन की बात करें। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तीसरे चरण का उद्घाटन किया जाता है और इसका उद्घाटन जो है सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन किया जाता है। सिटी पैलेस कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत जो पिछोला झील है, पिछोला झील के अंतर्गत दो टापू है। एक तो सिटी पैलेस है, एक है राजनिवास है। वहाँ पर दोनों जगह पर ये दो टापू बने हुए, उनमें से एक है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के अंतर्गत इसका तीसरे चरण का उद्घाटन किया जाता है। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। ये हो चुका अपना तीसरा चरण। आगे अपन बात करें इसमें चौथे चरण की। इसमें कुल 7 चरण होते हैं। 3 चरण हो चुके हैं। आगे बात करें चौथा चरण शुरू होता है 30 मार्च 1949 को होता है, ठीक है। चौथा चरण कब होता है? कि 30 मार्च 1949 को होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो संयुक्त राजस्थान बनता है, मेवाड़ को जोड़ने के बाद संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत
जयपुर रियासत, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर और वह एक लावा ठिकाना, लावा ठिकाना इस समय किसका भाग था? जयपुर रियासत का भाग था। इन सभी को मिला दिया जाता है। इन सभी को मिलाने पर क्या बनता है? वृहद राजस्थान बनता है। क्या बनता है? वृहद राजस्थान बनता है। वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। ठीक है, कि संयुक्त राजस्थान अपना पहले से ही था। मेवाड़ रियासत की विलय होने पर इसको संयुक्त राजस्थान कहते हैं। संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत 4 बड़ी रियासतों को जोड़ा गया है। कौन सी रियासत है? जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। वह एक लावा ठिकाना था, जयपुर के अंतर्गत था लावा ठिकाना। इस लावा ठिकानों को भी इस समय इसमें विलय कर दिया जाता है, क्योंकि जब जयपुर का विलय हो रहा है तो जयपुर का यही ठिकाना था लावा ठिकाना, तो इसका भी विलय इसमें हो जाता है। तो इन सभी का विलय होने पर वृहद राजस्थान इसको नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको? वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें अपन बात करें इसकी राजधानी की। राजधानी इसमें जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। किसको? जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें इसमें एक महाराजा प्रमुख पद भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। कौन सा? महाराजा प्रमुख। ठीक है, महाराजा प्रमुख पद जो है उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह जी। भूपाल सिंह जी कहते हैं कि महाराजा प्रमुख तो मैं बनूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बनेगा। तो इनको खुश करने के लिए इनको महाराजा प्रमुख का पद दे दिया जाता है। किनको? महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराणा भूपाल सिंह जी को यह पद दे दिया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है राज प्रमुख के पद को। राज प्रमुख पद जो है, राज प्रमुख पद, ये राज प्रमुख पद जो है जयपुर के शासक थे मानसिंह। महाराजा मानसिंह जी को राज प्रमुख पद दिया जाता है। महाराजा मानसिंह जयपुर के शासक है। कहाँ के है? जयपुर शासक है। वह यहाँ पर 2 राज प्रमुख पद बनाया जाता है। एक तो जयपुर के राजा मानसिंह जी को, वह एक जोधपुर के राजा हनुमान सिंह जी को। यहाँ पर और हनुमान सिंह जी को भी राज प्रमुख पद बनाया जाता है। हनुमान सिंह जी, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ विलय की बात कर रहे थे, इनको कहा चलो भाई साहब आप भी आ जाओ, आप भी राज प्रमुख का पद धारण कर लो, तो इनको भी राज प्रमुख का पद दिया जाता है। हनुमान सिंह जी जोधपुर शासक है। कौन थे? जोधपुर शासक। इनको भी राज प्रमुख का पद दिया जाता है। ठीक है, अगर ये भी पूछ सकता है कि कौन से चरण के अंतर्गत महाराजा प्रमुख पद शुरू हुआ है, तो 4थे चरण के अंतर्गत महाराजा प्रमुख का पद शुरू हुआ है। और किनको बनाया जाता है? महाराणा भूपाल सिंह जी को ही बनाया जाता है। यह अगर परीक्षा में आ जाता है कि महाराजा प्रमुख का पद किनको दिया जाता है, अगर किसी में भी आता है किसी भी चरण में, तो उसमें महाराणा भूपाल सिंह ही करना है, क्योंकि इनके ऊपर इनका क्या हो गया था? पट्टा करवा लिया था इन्होंने। ठीक है, कि इनका मतलब महाराजा प्रमुख पद इनको ही सौंप दिया था, चाहे कोई सा भी चरण हो, महाराजा प्रमुख पद इनको स्थायी रूप से दे दिया गया था। फिर राज प्रमुख पद जो है यहाँ पर महाराजा मानसिंह जी को दिया जाता है। वह जोधपुर के शासक थे हनुमान सिंह जी। इन दोनों को ये राज प्रमुख पद दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसमें राज प्रमुख हो गया। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री इस समय हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। इनको हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता जो है इसके उद्घाटनकर्ता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पर? आमेर दुर्ग में, आमेर के किले में
आमेर दुर्ग के अंतर्गत इसका ये किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, ये अपना चौथा चरण है कि 30 मार्च 1949 को शुरू होता है चौथा चरण। ये संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत व लावा ठिकाना का विलय होने पर इसको वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें इसकी राजधानी जयपुर को बनाया जाता है, सबसे बड़ी रियासत भी जयपुर थी, जयपुर को बनाया जाता है। महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी को दिया जाता है, जो कहाँ के शासक है, उदयपुर शासक है, उदयपुर शासक है। ठीक है, और आगे बात करें राज प्रमुख पद 2 व्यक्तियों को दिया जाता है, एक तो जयपुर के राजा मान सिंह जी को और जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह जी को दिया जाता है। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया जाता है और उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया जाता है आमेर दुर्ग के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करें अपन पांचवा चरण की बात करें तो इसमें पांचवा चरण जो है पांचवा चरण 15 मई 1949 को शुरू होता है। तो बोलता है 15 मई 1949 को शुरू होता है। ठीक है, 15 मई 1949 के अंतर्गत पांचवा चरण शुरू होता है कि और इसमें क्या होता है कि जो मत्स्य संघ था उसके अंतर्गत से अलवर व भरतपुर रियासतें दोनों कहती है कि हम तो हमारी जो सांस्कृतिक समानता है वह सांस्कृतिक समानता जो है उत्तर प्रदेश के समान है, तो हम उसके अंतर्गत सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनको समझाया जाता है और एक समिति का गठन किया जाता है। वह समिति का नाम है शंकर राव समिति का गठन किया जाता है। शंकर राव समिति की सिफारिशों व उनकी सलाह के अनुसार अलवर और भरतपुर धौलपुर रियासतों को जो है यहाँ पर राजस्थान में वापस मिलाया जाता है। इस प्रकार से ये पांचवा चरण शुरू होता है। यहाँ पर मत्स्य संघ जो वृहद राजस्थान था, इस वृहद राजस्थान में भरतपुर धौलपुर रियासत को मिलाया जाता है। भरतपुर धौलपुर रियासत या फिर इसको मत्स्य संघ भी कह लो, मत्स्य संघ। ठीक है, इनको वापस मिलाया जाता है। एक बार इनको पहले गठन कर लिया जाता है, फिर बाद में वापस भरतपुर धौलपुर दोनों रियासतें कहती हैं हमारे सांस्कृतिक समानता उत्तर प्रदेश के समान है, तो हम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इनको वापस समझाया जाता है। वह यहाँ पर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। किसका? संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। इन दोनों को मिलाया जाता है वृहद राजस्थान में भरतपुर धौलपुर दोनों रियासतों को, तो संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र को नाम जो संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। अगर ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कब होता है, तो 15 मई 1949 को होता है। ठीक है, इसमें देखिए अपन आगे दोनों रियासतों का विलय किया जाता है। यहाँ देखिए अपन भरतपुर व धौलपुर रियासत, भरतपुर व धौलपुर रियासत सांस्कृतिक समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय होना चाहती थी, ठीक है, कि भरतपुर और धौलपुर रियासतें जो है इसमें विलय होना चाहती थी। इनकी सांस्कृतिक समानता जो है किसके समान थी? उत्तर प्रदेश राज्य के समान थी। तो ये दोनों रियासतें कहती कि हम तो उत्तर प्रदेश में विलय होना चाहते हैं। तो इस कारण यहाँ पर एक शंकर राव समिति की गठित किया जाता है। शंकर राव समिति गठित की जाती है। शंकर राव समिति का गठन किया जाता है।
और इस समिति की सिफारिश पर गठन किया जाता है, वह इसकी सिफारिशों पर इसका विलय वृहद राजस्थान में कर दिया जाता है। इसका विलय वृहद राजस्थान में कर दिया जाता है। ठीक है, कि ये दोनों रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, इस कारण शंकर राव समिति का गठन किया जाता है और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन दोनों का विलय जो वृहद राजस्थान में कर दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। इस कारण किसका निर्माण हुआ? संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन इनमें बात करें तो अब इनमें बात करें अपन यहाँ पर इनके राजधानी की, तो इनमें राजधानी जो है जयपुर ही रहती है। कौन सी रहती है? जयपुर ही राजधानी रहती है। ठीक है, फिर बात करें इसमें महाराजा प्रमुख जो है उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह जी, उनको ही पद स्थायी रूप से दे दिया गया था, भूपाल सिंह जी को। और राज्य प्रमुख पद महाराजा मान सिंह जी को दे दिया जाता है। मान सिंह जी रहते हैं। ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री जी को बनाया जाता है। ठीक है, ये सारे पद जो है स्थायी रूप से आगे भी रहेंगे। जैसे 5वां चरण है तो ये 6ठे चरण में भी यही रहेंगे, 7वें में तो जैसे समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन 6ठे चरण में भी यही रहेंगे। राजधानी जयपुर रहेगी। महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी रहते हैं। ठीक है, राज प्रमुख महाराजा मान सिंह जी जो कहाँ के शासक है? जयपुर के शासक। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री जी को बनाया जाता है। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता नहीं आते, वो 4 चरणों में ही उद्घाटनकर्ता आते हैं। इन 4 चरणों का उद्घाटन किया जाता है। फिर बाद में आगे 5 और 6ठे चरण में यही रहते हैं। इन्हीं पदों को 6ठे पद तक रहते हैं। 7वें चरण के अंतर्गत फिर वहाँ पर ये राज्य प्रमुख का पद होता है, यहाँ पर राज्यपाल का पद शुरू कर दिया जाता है। इस कारण से राज्य प्रमुख पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे अपन देखें 6ठा चरण। छठा चरण देखिए, छठा चरण शुरू होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को छठा चरण शुरू होता है। इसमें बात करें, इसमें क्या होता है कि वृहद राजस्थान के अंतर्गत संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय किया जाता है। किसका? सिरोही का विलय किया जाता है। ठीक है, सिरोही का विलय किया जाता है, लेकिन सिरोही के अंतर्गत सिरोही की 2 तहसीलों का विलय नहीं होता। कौन सी थी? एक तो माउंट आबू वह एक तहसील थी देलवाड़ा। इन दोनों तहसीलों का विलय जो है इस 6ठे चरण में नहीं होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे सिरोही का विलय जो है इस 6ठे चरण में हो जाता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है, राजस्थान नाम दिया जाता है। फिर बाकी के बचे हुए राजस्थान को क्या नाम देता है? राजस्थान नाम दिया जाता है। कि संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय हो जाता है। उसमें माउंट आबू व देलवाड़ा तहसील दोनों का विलय नहीं होता है।
ठीक है। तो इस क्षेत्र को नाम राजस्थान नाम दिया जाता है, लेकिन जो वर्तमान राजस्थान है वह राजस्थान नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी है, ठीक है। ये था अपना छठा चरण। बाकी राजधानी वही है जयपुर। राज प्रमुख पद मान सिंह जी को दिया जाता है। वह महाराजा प्रमुख उदयपुर के शासक भोपाल सिंह जी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को ही बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें सातवां चरण, सातवां चरण देखिए अपन, सातवां चरण शुरू होता है 1 नवंबर 1956 को शुरू होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। सातवां चरण होता है 1 नवंबर 1956। ये अंतिम चरण भी है कि एकीकरण का अंतिम चरण है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो राजस्थान था उसके अंतर्गत अपन ने अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा तो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसमें माउंट आबू देलवाड़ा सिरोही की दोनों तहसीलें थी, देलवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा, इन सभी को मिला दिया जाता है। वह इसके बाद में यहाँ पर जैसे एमपी का एक क्षेत्र था, सुनेल ठप्पा। किसका था? एमपी का था सुनेल ठप्पा। इसको जो राजस्थान में मिला जाता है, सुनेल ठप्पा को राजस्थान में मिला जाता है, राजस्थान में मिलाया जाता है, ठीक है। कि सुनेल ठप्पा जो एक क्षेत्र था किसका? एमपी का, इसको राजस्थान में मिलाया जाता है। वह राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र था। उस सिरोंज को जो है एमपी को दिया जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को दिया जाता है, मध्य प्रदेश को दिया जाता है, ठीक है। कि एमपी का क्षेत्र था सुनेल ठप्पा, इसको तो राजस्थान में मिला दिया जाता है, पर राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र को जो है एमपी को दे दिया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों का अदली बदली कर ली जाती है कि सुनेल ठप्पा राजस्थान में मिला दिया गया, उस राजस्थान का क्षेत्र सिरोंज को एमपी को दे दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। किसका? वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। कि जो भी वर्तमान में जो राजस्थान है वह इस प्रकार कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, ठीक है। इनमें बात करें यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को ही 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के द्वारा राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर राज्यपाल व्यवस्था शुरू कर दी गई। वह प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी को बनाया गया। गुरुमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल बनाया जाता है। कि राज्य के प्रथम राज्यपाल किनको बनाया जाता है? गुरुमुख निहाल सिंह जी को प्रथम राज्यपाल बना दिया जाता है। कि यहाँ पर राज प्रमुख पद समाप्त हो जाता है। कौन से संविधान संशोधन से? 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, ठीक है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है। इसके माध्यम से राज प्रमुख पद को समाप्त कर
राज्यपाल व्यवस्था शुरू कर दी जाती है कि राज्य के अंतर्गत राज प्रमुख पद नहीं रहेगा, उसकी जगह पर कौन सा पद रहेगा, राज्यपाल पद रहेगा। वह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसमें, आगे यहाँ पर बात करें, इसको मिटा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बात करें कि अब बात आती है कि अपने राजस्थान का निर्माण हो चुका है, पूरा राजस्थान बन चुका है, राजस्थान का निर्माण हो चुका है, तो अब राजस्थान की राजधानी को किस जगह पर राजधानी या कौन से जिले में इसकी राजधानी रखे या कौन से क्षेत्र में रखे, इसका प्रश्न ज़्यादा विवादित था। इसके कारण एक समिति का गठन किया जाता है, सत्यनारायण राव समिति का गठन किया जाता है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इस राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में स्थापित की जाती है। कहाँ पर? जयपुर में। यहाँ देखें, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? जयपुर बनाई जाती है, जयपुर बनाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई है, वह किस समिति की सिफारिशों पर बनाई गई है? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर जयपुर राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, कि जयपुर राजधानी बनाई गई है, वह किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई है? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर जयपुर राजधानी बनाई जाती है। यहाँ पर जयपुर तो राजधानी बना दी गई, लेकिन कुछ विभागों का जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर बनाया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर बनाया जाता है। ठीक है, कि उच्च न्यायालय जो राजधानी जयपुर हो गई और उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में बनाया जाता है। ठीक है, आगे है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर बनाया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर बनाया जाता है। ठीक है, और है इसमें जैसे कि खनिज व तकनीकी शिक्षा जो है उदयपुर बनाया जाता है। इसका कार्यालय कहाँ बनाया जाता है? उदयपुर। ठीक है, और है कि वन व सहकारिता विभाग कोटा में बनाया जाता है। कहाँ पर? कोटा में बनाया जाता है। ठीक है, और एक और है कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग भरतपुर में बनाया जाता है। ठीक है, राजधानी जयपुर हो जाती है, लेकिन बाकी के जो विभाग है इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में संचालित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने ये 7वां चरण समाप्त होता है, वो एकीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है।